एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा, मेरे साथ है दीपा मैम और आशीष सर। और आपको पता है कि आज है नया साल। बच्चे, इस नए साल पर केजीएस की टीम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो करेगी ही आपसे, बट उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि सन 2024 में हमने एजेई चैनल स्टार्ट किया और पूरी कोशिश करी टेक और नॉन टेक के टीचर्स ने कि वो आपका हर एग्जाम में साथ दें। और 2025 में भी ऐसा ही होगा, इनफैक्ट अब और ज्यादा मेहनत होगी। क्यों टीचर्स? ऑब्वियसली सर, और जैसा गाइस कहते हैं ना कि हो सकता है आप लोगों में कुछ स्टूडेंट्स में रहा हो कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स रह गई या कुछ किसी रीजन से तैयारी नहीं कर पाए, तो उन सभी कैंडिडेट्स को मैं ये कहूंगी कि जो हो गया, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। मतलब जो साल चला गया, अब जो उसमें कमियां रह गई उसको भूल जाओ। अब नया साल आ रहा है, नया जोश आ रहा है, नई उमंग आ रही है, तो नई एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव वाइब के साथ अपनी नई तैयारी में लग जाइए। तो नई तैयारी को कैसे जोरदार बनाना है? ऑब्वियसली जैसे अभी तक हमने, सर ने बोला कि आपके लिए अभी हमने इस 2024 में सेशन, अभी तो इस चैनल की शुरुआत की थी, मतलब ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर था, अभी क्या कुछ नया आपके लिए हम लाएंगे, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। तो कैसे आपके लिए तैयारी करवाएंगे, क्या कुछ नया इस साल में आने वाला है आपके लिए, क्यों आपको यही केजीएस इंजीनियर से ही हमारे साथ जुड़े रहना है, सर आपसे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, 2024 ये साल ऐसा था जिसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। 2024 से पहले अगर मैं बात करूं, 2019 से कोई वैकेंसीज नहीं आ रही थी रेलवेज में, और आपको पता है कि इस साल रेलवेज की वैकेंसीज आई। एसएससी जेई में वैकेंसीज जो है वो काफी अच्छी खासी बढ़ा दी गई, आपने देखा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। जैसे ही इलेक्शन हुए उसके बाद हर डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट वैकेंसीज अच्छी खासी आ रही हैं। देखा आपने पीजीसीआईएल में भी वैकेंसीज 600 के आसपास सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही है। आने वाला साल 2025 भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि ऐसे समय पर ये सारी चीजें आई हैं कि ये ऑलमोस्ट 2025 की तरफ जो है हम लोग आगे बढ़ गए हैं। और आपके लिए 2025 यूं कह लीजिए कि एक सिलेक्शन वाला साल हो सकता है। देखा जाए तो 2025 में क्या पता आरआरबी की नेक्स्ट जो है वैकेंसीज आ जाए। अभी तक हालांकि ऐसा कुछ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो की ही जा सकती है। एसएससी जेई तो है ही, पीजीसीआईएल है ही, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारी वैकेंसीज आपकी लाइनअप है। आप सोचिए कि सिविल इंजीनियरिंग में यूपीपीएससी का जो है बैच आने वाला है, और यूपीपीएससी एई की जो है आप समझ लीजिए वैकेंसी 600 के आसपास सिविल इंजीनियरिंग में ही आ गई है ना। इसके अलावा आने वाले साल में 2025 में और कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो अपने 2025 के साल को एक टारगेट बनाकर चलिए कि आपको 2025 में सिलेक्शन ले ही लेना है, किसी भी हालत में मेहनत करके, चाहे अभी से आपको 8 से 10 घंटे रेगुलर ही क्यों ना पढ़ना पड़े। आप ये एक प्लेज ले लीजिए कि आपको 2025 में किसी न किसी एक डिपार्टमेंट में सिलेक्शन ले ही लेना है, और क्या पता आपके 2-3 डिपार्टमेंट में या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में सिलेक्शन हो जाए और आपके पास एक ऑप्शन हो जाए चूज करने के लिए कि हाँ मैं इसमें नौकरी करूंगा या इसमें नौकरी करूंगी, है ना। तो ये आप इस तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हो। हम आपके साथ हमेशा देते रहेंगे। 2024 में हमने इस चैनल की शुरुआत करी और हमने ये सोचा नहीं था कि हम इस फैमिली तक पहुंच जाएंगे। आने वाले 2025 तक उम्मीद है कि हम एटलीस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे और आगे हम इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। 2025 में आने वाले समय में आपको तैयारी करवाएंगे रेलवे जेई की, सीबीटी 2 की। इसके अलावा एसएससी जेई तो है ही, पूरे 8 से 9 महीने हैं देखा जाए तो, क्योंकि डेट्स जो है वो अक्टूबर नवंबर की हैं, और बहुत सारी एग्जामिनेशन की, सबकी तैयारी करवाते रहेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। जैसे जैसे हम आपको गाइड करें बस वैसे वैसे आपको उसी रास्ते पर चलते चले जाना है, और आपका 2025 में सिलेक्शन क्या पता हो ही जाए। क्यों सर? क्या पता नहीं सर, कंफर्म हो जाएगा। देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे और आप टीचर्स जो आपको चीजें बता रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। देखिए, जैसे एक्सरसाइज के साथ होता है कि 70% डाइट और 30% एक्सरसाइज आप करोगे तो आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। उसी तरीके से 70% स्टूडेंट की मेहनत है और 30% जो टीचर गाइडेंस देते हैं उसको फॉलो करना होता है। तो ये बात का मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे सकता हूँ कि चाहे वो टेक के टीचर्स हो चाहे नॉन टेक के टीचर्स हो, एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट कि हम अपने स्टूडेंट को मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज दे सकें। तो बच्चे 2025 में भी यही होगा। इनफैक्ट 2025 में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 24 के कंपैरिजन में और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा मेहनत से हम आप लोगों को पढ़ा सकें। आपने देखा कि जब आरआरबी सीबीटी 1 का एग्जाम था तो टेक नॉन टेक के टीचर्स ने कितनी सारी मैराथन करी, जिसपे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का आया था।
और अब जब CBT 2 आएगा तो टेक से रिलेटेड भी मैराथन्स होंगी, तो हम आपका साथ पूरा निभाएंगे, हर एग्जाम में निभाएंगे। इनफैक्ट कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर स्पेसिफिक एग्जाम के क्वेश्चन या कंसेप्ट बता दीजिए, तो उसको भी हम जरूर फोकस करते हैं। तो बच्चे 2025 में जो हमारा ये परिवार आई बिलीव एक अच्छा परिवार बन चुका है, अभी ओवर एक्सपेंड होगा। अभी तक तो आप बोल सकते हैं कि अभी तक तो हमने पैर गड़ चुके हैं, अब भागने का समय आ चुका है हमारा और आपका और सबका। तो बच्चे जुड़े रहना है आपने 2025 में भी, और बिल्कुल संकल्प ले लीजिए आज के दिन कि मुझे नौकरी चाहिए 2025 में। ये बात याद रखिए, द यूनिवर्स ऑलवेज फॉल्स इन लव विद अ स्टबर्न हार्ट। अगर आप में अपने सपनों को लेकर जिद है तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे, और बतौर टीचर, बतौर ऑर्गेनाइजेशन हम बिल्कुल आपके साथ हैं। क्यों सर? बिल्कुल सर, सही कहा आपने। 2024 में जहां गलतियां रह गई, मेरे हिसाब से आपको उनको 2025 में दूर करना चाहिए, और 2025 में तैयारी जो है इस तरीके से करनी चाहिए कि इस बार हो ही जाए। क्यों मैम? बिल्कुल सर, और जैसा कि अभी सर ने आप लोगों को हिंट दी भी सही, जैसा अभी हमने 2024 में तो ना एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि हमने एक नई नींव रखी थी आपके साथ मिलके, और वही है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप लोगों ने साथ दिया, टीचर्स ने आप लोगों का फुल साथ दिया, तो उससे क्या हुआ कि आप लोगों के सपोर्ट से एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए हमने एक्सपैंड भी करी। तो हमने अभी तक जो आपके लिए काम किया था वो जेई सेक्शन में ज्यादातर काम किया। तो अब मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूं कि यहाँ पर आने वाला साल नया तो आपके लिए आने वाला है, तो इसमें हम अपने आप को, हमने जो एक फाउंडेशन रखी है जेई सेक्शन को कंसीडर करते हुए, तो यहां पर जैसे आपने थोड़ा इतना साथ दिया, अगर आपका साथ बरकरार रहता है तो इस 2025 में हम आपके लिए ना केवल अपने आप को सीमित रखेंगे जेई सेक्शन में, एई भी। अब एई को पावरफुल बोल सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सिविल वर्क डिपार्टमेंट में, और हालांकि है तो इलेक्ट्रिकल में भी, बट सिविल में एई की काफी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं यूपी में, तो हम उस एई सेक्शन को भी आपका अप्रोच करने वाले हैं। और जैसे कि अभी जो हमारे बीटेक होल्डर्स निकले इस साल में निकलेंगे, उनके लिए भी कुछ, क्योंकि बीटेक निकलते ही दिमाग में आते हैं गेट, तो थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, पूरा सरप्राइज रिवील नहीं करूंगी। ऐसे बोल सकते हैं कि इस बार दरवाजे खुल जाएंगे, दरवाजे को इंग्लिश में गेट बोल रहे हैं। देख लो सर, सब कुछ दिया और कुछ भी बोला नहीं है। मैं कुछ नहीं बोला अभी, तो आप मतलब समझ गए होंगे, मतलब वो कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी, तो आप लोग समझ जाइए कि अब ना सिर्फ जेईई को हम डील करेंगे, इवन जो भी आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, चाहे वो ITI लेवल के हैं, जेईई लेवल के हैं, हमारे गेट लेवल के हैं, और अगर आपने सपोर्ट दिया तो हमारे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स भी हैं उसके लिए भी ऑब्वियसली विंडो ओपन है। आप लोग कितना सपोर्ट करेंगे डिपेंड्स ऑन यू। चलिए, तो यहाँ पे आप केजीएस की वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हो। आप जैसे ही इंजीनियरिंग एग्जाम सेलेक्ट कर लेते हो, हमारे पास जेई फाउंडेशन बैच ऑलरेडी चल रहा है, और तीनों ही ब्रांचेस में है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आरआरबी जेई के लिए अगर आप देखिए थ्योरी पढ़ने के लिए जुड़ना चाहते हैं ना, तो आरआरबी जेई का कोर्स आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आप कोर्सेज सेक्शन पर आएंगे और आपको यहाँ पर CBT 2 का कोर्स जो है वो मैकेनिकल में, सिविल में और इलेक्ट्रिकल में बैच 2.0 मिल जाएगा। ये बैच 2.0 सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में है। अभी भी समय है। मेरा ये कहना है कि जब तक डेट्स नहीं आ जाती तब तक आपके पास एक पूरा समय होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास आप सोचते रह जाओ 3 महीने जो है एग्जामिनेशन, 3 महीने बाद हम परचेज कर लेंगे जब डेट्स आ जाएंगी, और फिर उसके बाद क्या पता आपके पास समय ही ना बचे। अभी समय है, अभी आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं, और आप इस समय मुझे ऐसा लगता है सर्च भी कर रहे होंगे कि आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में कोई थ्योरी हमें कंप्लीट प्रोवाइड कर दे, तो आपको फैकल्टीज जो हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा भी रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ सब्जेक्ट हालांकि अभी आपको रिकॉर्डेड पढ़ने पड़ सकते हैं, और कुछ सब्जेक्ट आपको लाइव जो है वो मिलेंगे, लेकिन ये है कि पूरा सिलेबस आपको एग्जाम से पहले फिनिश करवाया जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिए, और मुलाकात होगी आपसे अगले अपने अपने रिस्पेक्टिव सेशंस में। सर, और एक बार फिर से बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड टू योर फैमिली। और मेहनत से इस साल आपने बस ये प्रण ले लेना है कि 2025 में मुझे एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको। थैंक यू सो मच। बाय बाय।